वहाँ हमें हमारे गुरु का आदेश था कि जाओ इस पत्थर को नारी बना दो। यहाँ हमें किसी का आदेश नहीं है कि केवट की नाव को भी नारी बना दो। प्रभु, आप हमसे केवल बातें बना रहे हैं। आपने अपनी वार्ता में बताया था कि हम अयोध्या से आए हैं, न जाने कितने कंकड़ पत्थरों से चलकर आए हैं, तो अभी तक तो न जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, और केवल वही बातें बोलेंगे जिसमें हम आपकी बातों में फंस जाएं, लेकिन आज फंसने वाले नहीं हैं। एक बार धोखा हो गया सो हो गया, लेकिन आज धोखा होने वाला नहीं है। कब हो गया धोखा भैया? अरे धोखा हो गया था व्यास। कैसे? हाँ? कैसे धोखा? पड़ गए चक्कर में, लेकिन आज थोड़ी धोखा होगा, क्योंकि आप अयोध्या से निकले, आपके साथ में मंत्री सुमंत जी, और सुमंत जी के साथ में रथ, और रथ में आरूढ़ आप। तो कंकड़ पत्थर कहां है? वहां तक आ गए। इसके बाद में जैसे ही आप मां गंगा के किनारे पहुंचे, तो यहां पर है रेणुका। रेणुका बड़ी मुलायम होती है, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होते, तो रेणुका से नारी नहीं बन सकती। इसलिए भगवान, तुम सब कुछ है पता किए हो हमारे बारे में। क्यों नहीं? तो अयोध्या से जब हम निकले हैं तब रथ में बैठ कर के नहीं निकले। अच्छा, रथ हमें बाद में आया है। रथ बाद में आया है? हाँ। तो आपकी अयोध्या है, आपका रथ है। आप तो अयोध्या में बचपने से भ्रमण करते रहे हैं, तो अयोध्या में केवल नारी ही नारी ना होती। अयोध्या पर क्षेत्र में आप जब अयोध्या के अंदर हैं, अयोध्या नगरी में हैं, तो क्या आपकी चरणों की रज का प्रभाव वहां पर हो सकता है क्या? केवट भैया, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौका नाव बन जाए। समस्या खड़ी हो जाएगी व्यास जी पे। भाई, नौका आपकी नारी नहीं बननी चाहिए, आपका मुख्य उद्देश्य ये है। हाँ। अब विचार करो, राम जी ने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया। वो तो गुरु का आदेश था और उन्हीं के आशीर्वाद का प्रभाव था कि राम जी के चरण से कोई पत्थर की शिला नारी रूप में परिवर्तित हुई। यद्यपि पत्थर कठोर होता है। अब आप बताओ, नौका आपकी बड़ी कोमल है। क्यों केवट? वो तो काठ की है। तुम्हें पता है कि हम रथ में बैठ करके ही आए, तो रथ भी तो काठ का बना हुआ है केवट, और काठ की तुम्हारी नाव भी है। जब मेरे चरणों की रस से रथ नारी नहीं बना, तो तुम नाव के लिए क्यों संशय कर रहे हो? अच्छा केवट भैया, देखो राम जी ने बताया। और ध्यान दें, ये भाई श्री यद्यपि सिंह जी 2 क्षण चाहते हैं, आपको 51 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद। अब आप अगर इनके चरण धुलने लग गए, तो पत्थर से कोमल है आपकी नाव, काठ की, और नाव से कोमल हो तुम। आपको भी अयोध्या से साथ में लेके आए हैं क्या? कहीं अगर तुम चरण धुलने लग गए, अपने मन का कैसा बना रहे हैं? बात ये नहीं है, वो पत्थर था जड़, और जड़ को चैतन्य आपके चरणों की रज करती है, चैतन्य को जड़ नहीं करती। तो मैं तो नारी बन ही नहीं सकता, कह रहे हो। वो रथ भी था काठ का। भगवान, उस पत्थर को श्राप था, ये आप नहीं जानते थे। केवल वहां पर गुरुजी का आदेश इतना हुआ कि चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीर। यद्यपि आपको ये चर्चाएं बाद में बताई गई हैं, तो हो सकता है मैं जिस नाव, जो मेरी नाव बनी है, इस काठ को, इस पेड़ को कभी किसी ने श्राप दे दिया। हो सकता है भाई, होने के लिए क्या नहीं हो सकता। श्राप कब उस पत्थर को दिया गया था? तो हो सकता है पहले जिस काठ से मेरी नौका बनी है उसे भी श्राप रहा हो, और आप छुआए हो, वो छू मंतर हो जाए, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या हुआ? देखो केवट, बाद में हमें गुरु ने नहीं बताया, हमें गुरु ने हमारे पहले ही बताया है। अच्छा चलो, इसको बात को जाने दो। नाव नारी बन जाए तो बन जाए, लेकिन ये बताओ, आपको मांगना किसने सिखाया? क्या मांगना किसने अरे ये सिखाया? कार्य बता रहे हैं कि ऐसा करो, मांग करके हम अपने घर नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है? नौका को मांगने का मतलब ये नहीं। अरे आप आदेशित कर सकते थे। ये कह रहे हैं कि नाव को ले आओ, हमें गंगा के उस पार कर दो। भाई क्यों ले आए? ये तुम्हारा कार्य है। हाँ, कार्य है, तो आप अपना नाम ना बताते और ये काम हमें ना सुनाते, तो हम तो अभी तक आपको जाने कब के पार कर दिए होते, ना जाने कितनों को किया है। अब नाम बता रहे हो, और नाम का प्रभाव है तुम्हारे चरणों की रज का प्रभाव है, मैंने जान लिया है। ये बताओ, जो पत्थर मेरे चरणों की रज से नारी बन गया,
श्राप था उसे। अच्छा, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अगर तुम्हारी नाव को भी श्राप होगा, इसका भी आज उद्धार हो जाएगा, तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए केवल एक ही नौका है मेरे पास और नौका ही जीविका है मेरी। भाई नौका, ये जो सब मेरा परिवार देख रहे हो, सब मेरा परिवार है। एक ही नौका है, जर है ना जरिया, वो खाली नजरिया का करबे। और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। समस्या खड़ी हो जाएगी। भाई एक ही नौका है, यही विधि पालौ सब परवारू। इसी प्रकार से इसी नौका के माध्यम से मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। बस केवल यही विधि पालौ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। अपने बारे में सोच रहे और हो। अपने बारे में ना सोचे तो क्या आपके बारे में सोचे? यदि आपने अरे उसके बारे में भी सोचो। किसके? अगर श्राप होगा उसका आज उद्धार हो जाने दो। तो कुछ ऐसा करो कि हमें नाव ही ना चलानी पड़े। हम ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, रार मचा रहे हैं। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, अब नाव तो ले आओ हमें पार को लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार को लगाओ। हो राघो जी ऐसी बात ना बनाओ, राघो जी तुम ऐसी बात ना बनाओ। और यदि उस पार जाना चाहते हो तो एक काम आपको बतला रहे हैं। क्या? हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। तुम अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसाओ। नाव तो ले आओ हमें पार को लगाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। अच्छा, लेकिन मेरी समस्या है, यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। और केवट, अब बार बार मेरे चरण धुलने के लिए तुम कह रहे हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या? पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। यदि बात ये है तो फिर सुन लो, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। यदि पिछले जन्म में ही वो काम कर दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। हैं? जा रहे- पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, नाव तो ले आओ हमें पार को लगाओ। पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ राघव जी ऐसी बात ना बनाओ, नाव तो ले आओ हमें पार को लगाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। अब आप पूछ रहे हैं तो फिर सुने। अच्छा सरकार, अच्छा भैया ये बताओ, ये पिछले जन्म की जो आप लोगों ने चर्चा की, ये क्या मामला है? ये मामला, हाँ ये मामला बड़ा पुराना है। ये मुलाकात एक बहाना है और प्यार का सिलसिला पुराना है। ये सिलसिला बहुत पुराना है। पूर्व जन्म में हम कछुआ हुआ करते थे, इनके चरण छूना चाहते थे, लेकिन जन्म जन्म के दुश्मन। देखो आज भी देख नहीं रहे हो हमारी तरफ, तुम ही कहते हो कि धुलवा लो, और नहीं तुमको तो बिल्कुल ना ले जाऊंगा। ध्यान देना। कौन?
हाँ उस जन्म के तो हैं, अब इस जन्म में देखो क्या है, इस जन्म में समस्या है। अच्छा, ये क्या करते थे उस जन्म में? मैं जैसे ही इनके चरण छूने के लिए जाता था, आप क्या थे उस समय? उस समय हम कछुआ थे। ये बात। हाँ, उस समय थे हम कछुआ। जैसे ही इनके चरणों के समीप जाते थे तो माता श्री आपके चरण कमल दबा रही थी। आप ऊपर से फुस सो हम कोसों दूर तक निकल जाते थे। बड़ा प्रयास किया, फिर अपने प्राणों को लेकर वहां से चले आए, तब से आज तक पड़े हैं। मैया भी कम नहीं है, बिनवा चला रही थी, तुम्हारे मुंह में मार रही थी। अरे कुछ ना पूछो, बड़ी बेइज्जती हुई थी वहां तो। वहां चरण नहीं धुल पाए। लेकिन आज एक एक बात का बदला होगा व्यास जी, सही है। चाहे जो हो जाए। यदि आज आप हमारे पास आए हैं, जब हम आपके पास गए थे आपने हमारी नहीं सुनी, अब जब आप हमारे पास आए हैं तो हमारी सुन ले, सो हम आपको पार कर देंगे। भगवान, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो सुना था जो पथिरा को नार किया है, पथिरा को नार किया है, नारी किया है, पथिरा को नार किया है, उसको भी तार दिया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू, नहीं जानो कछु और कबारू। पथिरा को नार किया है, उसको भी तार दिया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। हम तो यही कहेंगे क्या, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। पथिरा को नार किया है, नारी किया है, उसको भी तार दिया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। किसी प्रकार की गलती होगी नहीं, यदि और हो आप गई हैं तो खत्म। श्री रामफल कुशवाहा जी, श्री रामफल कुशवाहा जी ग्राम इमलिया से आपकी ओर। सुन मेरे केवट भैया, क्या सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, तो कुछ नहीं होगा नाव को ये संशय ना करो। फिर मेरे द्वारा सबका हित ही होगा, अनहित करने का मेरा स्वभाव नहीं है।
सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया, हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के उपकार तो करो कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। सुन लो मेरे रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया, सुन लो मेरे रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया, ना नाव में चढ़ाऊं ना तुमको बिठाऊंगा, बात तो सुनो मुझे भाव जाना है, मुझे भी जाना है। और के बाद नारी न बने नाव से शंका को तुम माफ करो, नारी न बने नाव से शंका को तुम माफ करो, बनती है नारी पाप से शंका को तुमको दूर करो, बनती है नारी पाप से शंका को रघुवर दूर करो। नाव में बिठा के हमें पार तुम करो, नाव में बिठा के हमें पार तुम करो, हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटाते हो, पार तो करो, गंगा पार जाना है, गंगा पार जाना है। गंगा पार जाना है। आप हैं श्री टिंकू मुखिया जी। टिंकू मुखिया जी 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। आज आप नाना कर रहे हो, सो मेरी एक बात को सुने, क्या अब इस बात को सुन ले वो समझ ले, भगवान अब ज्यादा ना तड़पाओ, बस समय हो रहा है, प्रतीक्षा ज्यादा समय तक करना अच्छी बात नहीं है, और यदि आपने उस समय ना कर दी थी तो आज मैं भी ना कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं का दरवाजा है नहीं। अब इस बात को सुने आप, नैया को नोई जो दूरो, ये नहीं का दरवाजा नहीं है, यहाँ तो जो आता है सबको पार करते हैं, आपको भी कर देंगे, लेकिन आप बस मेरी एक छोटी सी बात को सुनिए। अरे नैया को नोई जो दूरो, हमारे लाने मुना मरो, नैया को नोई जो दूरो, हमारे लाने मुना मरो। मैंने भी सुना है कि आप सबको तारते हैं, कुछ तो अभी मेरी आंखों के सामने कुछ चर्चाओं में सुना था। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, वहां पर भी आपने अपना काम दिखाया था।
गज और गीत याद के आए, गज और गीत याद के आए, अधम अजामिल और गिनाए। देखो दोस्तों, धन्य है उसकी किस्मत। एक कसाई जो अजामिल था, उसके पुत्र का नाम था नारायण। मरते समय केवल अपने पुत्र को बुलाया तो आप पहुंच गए। और यहाँ हम जन्म जन्मांतर से पड़े हैं, दिन रात आपका नाम भजते हैं। आखिर कौन सी गलती हो गई भाई? गज और गीत याद के आए, अधम अजामिल और गिनाए। वही दौरे में जो, उसी में हमें भी ले लो जैसे सबको तारा है। वही दौरे में जो रो हमारे लाल मुन्ना और मैं देख रहा हूँ शरबत दाया की चहुआर पर से बदरिया। आपकी दया सब पर बरस रही है। क्या हम ही सबसे ज्यादा पापी हैं क्या प्रभु? दाया की गेर गेर पर से बदरिया, भीतर से भीगे बाहर चतरिया। गेर गेर पर से या कृपा की बदरिया, भीतर से भीगे और बाहर चतरिया। धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं रह गया है कोरो पकोरो। ऐसे कहती हूँ अभी तक, हम रह गए हैं कोरो की कोरो, हमारे लाने मुना कोई मेरी बात नहीं मान रहे हो केवल, तो आज ऐसा लग रहा है कि तुम केवल उतराई के बारे में सोच रहे हो। नहीं नहीं भगवान, ये देख रहे हो तुम कि हम वन की यात्रा में, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये व्यर्थ है। मैं तो केवल आपके चरणों की रज चाहता हूँ। आपने मिथ्या दोषारोपण कर दिया। ये हर जाए भगवान, हाँ है ना, हर जाए। हर जाई तो बहुत बड़े हैं। नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। नहीं, हम केवल इनको कह रहे हैं और किसी को नहीं। अरे केवल यही नहीं, यदि हर जाई की बात है तो फिर ये भी है को माता जी। अरे और क्या? अब केवल इतना नहीं, इनकी माता जी की माता जी भी बहुत बड़ी हर जाई है। हाँ भाई देखो, ये गाली वाली बात नहीं है, ये सत्य है भाई। जो हर जगह जाता है उसको क्या कहेंगे आप? आप मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं है, सत्य है व्यास जी। कैसे भाई जो हर जगह जाता हो उसको क्या कहेंगे आप? हर जाई, जो हर जगह जाए वो आपके लिए जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में जात। और रघुबर ऐसी जात है जो सब जातन में। जब आप हर जगह जाते हैं तो कौन हुए? हर जाई। अरे वाह केवट भैया है। और ये माता जी तो भैया हर बखर किसान आदमी है, सबके घर में होते कि नहीं होते? तो जिनका जन्म ही हर से हुआ हो, हर, इनके पिताजी ने सोने का हल चलाया, उसे हम तुम अपनी देहाती भाषा में हल कहते हैं। है? तो जो जिनका जन्म ही हर से हुआ हो वो कौन होंगे? हर जाई। ये भी हर जाई हो गई। अब तुम सोच रहे हो कि केवट कह रहा था कि राम जी की माता जी भी हर जाई है, तो भगवान वो भी है। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? बुरा लगे तो भगवान दो रोटी ज्यादा खाना, लेकिन सत्य है। सत्य ये है कि जिसने हरि को जना हो वो तो हर जाई है ही। अब लक्ष्मण जी के बारे में ना कुछ बोल देना, वो क्रोधी व्यक्ति पड़ जाते हैं। अरे क्रोधी है और क्या। और देखिए इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में भाई मोहित पाठक और अवधेश जी अर्जरिया पिपरी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद भाई। ऐसे वैसे से ना लड़ो जो तुमसे तगड़ा हो। हम कहे ऐसी जगह जाएंगे जब एक बार भुक्त भोगी।
देखो राम जी ने एक बड़ी गूढ़ चर्चा की है तुमसे कि कहीं उतराई का चक्कर तो नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई नाम, नाथ बुतराई चाहो, मोहे आन दशरथ